हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज का हमारा वीडियो होने वाला है कॉमन हैंड टूल। यानी अगर आप लोग सीबीटी 1 का एग्जाम दे चुके हैं, अगर आपको पता चल चुका है कि आपका नंबर कितना है, तो सीबीटी 2 में लग गए होंगे। तो हम भी सीबीटी 2 में लग गए हैं और जैसे जैसे हम रिवीजन करते जाएंगे, आपको भी रिवीजन कराते जाएंगे। तो ये मेरा जो नोट्स है, ये अभिषेक सर फिट ITI के सर का है, जो कि हम उनका बैच लिए हैं। अगर आप लोग बैच नहीं लिए तो मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं, उससे आप लोग आराम से पास कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कॉमन हैंड टूल देखेंगे। इसमें पहला आ जाता है वाइस। बेंच वाइस का साइज जबड़े की चौड़ाई से लेते हैं हम लोग। बेंच वाइस का जो साइज होता है जबड़े की चौड़ाई से लेते हैं, ठीक। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, बेंच वाइस का बॉडी बना होता है, किसका बना होता है? तो ये बना होता है ढलवा लोहा या कास्ट स्टील का। ढलवा लोहा या कास्ट स्टील का बेंच वाइस का बॉडी बना होता है। स्क्रू बना होता है माइल्ड स्टील का। स्क्रू किसका बना होता है? तो माइल्ड स्टील का बना होता है या मृदु इस्पात का बना होता है। जबड़ा यानी हार्ड जबड़ा, ये टूल स्टील का बना होता है। हार्ड जबड़ा किसका बनता है गाइज? टूल स्टील का बनता है। और टूल स्टील का बना होता है और इसका केस हार्ड कर दिया जाता है। जबड़ा सॉफ्ट जबड़ा। सॉफ्ट जबड़ा किसका बना होता है गाइस? तो ये एल्युमिनियम का बना होता है। सॉफ्ट जबड़ा ये एल्युमिनियम का बना होता है। और गाइड नट और बॉक्स नट, ये आपका गाइड नट और बॉक्स नट, ये गन मेटल का बना होता है। ये बना होता है गन मेटल का। अब हम देखेंगे बेंच वाइस। बेंच वाइस जॉब, ये स्तर या चलती है। जॉब स्तर या चलती है, ये स्तर या चलती है। चलिए, बेंच वाइस आपका हो गया। और जॉब या स्तर या चलती है, ये कार्य है इसका। जॉब का फिक्स मूवेबल जॉब का कार्य होता है इसका। इसका कार्य होता है वर्कपीस को मजबूती से पकड़ता है। वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने का कार्य करता है। और लीड स्क्रू यानी स्पिंडल। स्पिंडल स्क्रू यानी स्पिंडल। स्क्रू यानी स्पिंडल, इसका कार्य होता है गाइज, इसका कार्य होता है जॉब को आगे पीछे चलाने के लिए। इसका कार्य होता है जॉब को आगे पीछे चलाने के लिए। और यहीं पर है हमारा नट। नट का कार्य होता है स्क्रू के साथ फिट होकर मूवेबल करना यानी गति करना। फिट होकर मूवेबल यानी गति करना। हम देखते हैं बॉडी। बॉडी का कार्य क्या होता है? बॉडी का कार्य होता है, इसका कार्य होता है वाइस की मुख्य संरचना। वाइस की मुख्य संरचना ये बॉडी ही होता है। और ये हमारा हो गया हैंडल यानी टी बार। इसका कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है गाइस? तो ये स्क्रू को घुमाकर जॉब खोलना और बंद करने का कार्य करता है। एनविल। एनविल, ये हमारा एनविल हो गया। एनविल का कार्य है, एनविल का कार्य है गाइस, ये हल्की हथौड़े का कार्य करता है, यानी हल्के हथौड़े के रूप में ये कार्य करता है एनविल। बेसिक, ये हमारा हो गया बेसिक यानी माउंटिंग बेस। बेस का कार्य होता है ये वाइस को बेंच पर मशीन पर फिक्स करना, यानी वाइस को बेंच या मशीन पर फिक्स करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो बेंच वाइस पर काम करने के दौरान सावधानियां क्या होनी चाहिए, आपको इसमें देखेंगे। तो पहला सावधानी होनी चाहिए, कार्य से पहले वाइस को ब्रश से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। दूसरा है कि ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। क्यों ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए? अगर ज़्यादा टाइट करते हैं तो उसका स्पिंडल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। स्पिंडल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आगे देखते हैं गाइस, वाइस के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाइस। और पहला टाइप्स में है बेंच वाइस। बेंच वाइस वर्क बेंच पर लगाई बेंच वर्क बेंच पर लगाई जाती है। और बेंच वाइस पर कार्य कौन कौन से कार्य हम करते हैं? तो बेंच वाइस पर हम कार्य करते हैं कटिंग का, फाइलिंग का और जनरल वर्किंग के लिए। सारा कार्य जो होता है आप लोग वर्कशॉप में किए होंगे। बेंच वाइस पर हम भी काम किए हैं। अगर फीडर से आप लोग किए हो तो पक्का किए होंगे। उसमें कटिंग, फाइलिंग वाइलिंग सब उसी पर प्रक्रिया होती है। तो हमारा दूसरा है कि पाइप वाइस। पाइप वाइस से आप पाइप वाइस किस लिए प्रयोग करते हैं? तो पाइप वाइस का हम प्रयोग करते हैं गोल पाइप को पकड़ने के लिए। गोल पाइप को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर है लेग वाइस यानी पोस्ट वाइस। पोस्ट वाइस नीचे फर्श तक सपोर्ट करता है। और पिन वाइस, और आपका चौथा होगा पिन वाइस। इसका कार्य है, ये इसका कार्य है कि पिन लाइक टूल बहुत छोटे पकड़ने के लिए होता है, यानी ड्रिल बिट पिन्स या वायर पकड़ने के लिए पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे वायर जैसे तार को पकड़ने के लिए पिन वाइस का ही प्रयोग करते हैं। स्विवल वाइस का कार्य, स्विवल वाइस का कार्य होता है, इसका कार्य होता है बेस घूम सकता है और अलग अलग एंगल पर कार्य कर सकता है, यानी 360 डिग्री पर स्विवल वाइस काम करता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वाइस का कार्य क्या होता है? तो मल्टीपल एंगल और मशीन सेटअप के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल वाइस का कार्य होता है ये मल्टीपल एंगल पर, यानी 360 डिग्री में मल्टीपल एंगल पर मशीन सेटअप के लिए कार्य करता है। चलिए देखते हैं बेंच वाइस। बेंच वाइस को समानांतर जबड़ा वाइस या इंजीनियरिंग वाइस भी कहते हैं। इंजीनियरिंग वाइस भी कहते हैं। भारतीय मानक BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के अनुसार ये 75 यानी 75 mm से 150 mm तक पाई जाती है। बेंच वाइस 75 mm से 150 mm तक पाई जाती है। बेंच वाइस के प्रकार, चलिए फर्स्ट है स्वीवल बेंच वाइस। स्वीवल बेंच वाइस ये अपने बेस पर घूम सकती है, 360 डिग्री तक घूम सकती है। ये अपने
बेस पर 360 डिग्री तक घूम सकती है। और 3 है क्विक रिलीज बेंच वाइस। क्विक रिलीज बेंच वाइस, इसमें दो हाफ नट का उपयोग किया जाता है जिससे तेजी से खोला या कसा जा सकता है। क्विक रिलीज बेंच वाइस, इसका नाम से ही पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए इसमें बीज बड़ा होता है। यह मानक बेंच वाइस का एक अनंत रूप है। इसमें समानांतर जबड़ों के नीचे आंतरिक भी आकार के जबड़ा लगे होते हैं। इनका मुख्य उपयोग पाइप, रॉड या अन्य बेलनाकार वस्तुओं को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। बेंच वाइस कास्ट स्टील का बना होता है। बेंच वाइस ये कास्ट स्टील का बना होता है। ये गोल आकार का पाइप का जॉब पकड़ता है। पाइप वाइस ये गोल आकार के जॉब को पकड़ता है और इसकी साइज 3 mm से 3 mm से 63 mm तक होती है। पाइप वाइस का साइज 3 mm से 4 mm तक होता है। और चेन वाइस देखे होंगे गाइज, और आपका कल चंपा कल बनाने आया होगा तो देखे होंगे खोलने के लिए वो चेन पाइप का प्रयोग किया होगा। तो इस चेन पाइप का साइज होता है 63 mm से लेकर 200 mm तक। हैंड वाइस हम लोग अब देखेंगे। हैंड वाइस इसे खोलने और बंद करने के लिए बिग नट का प्रयोग करते हैं। बिग नट आपका ध्यान होगा, बिग नट किसे कहते हैं? तो बिग नट देखे होंगे हेक्सा ब्लेड में होता है। हेक्सा फ्रेम में होता है। हेक्सा फ्रेम में जो हाथ से कसने और बंद करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम बिग नट कहते हैं। तो हेक्सा हैंड वाइस में इसमें खोलने और बंद करने के लिए बिग नट का प्रयोग किया जाता है। और यह माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका साइज जॉब की चौड़ाई से लिया जाता है और इसका भी लेंथ है, यानी हैंड वाइस का भी लेंथ है 125 mm से 150 mm से 150 mm। लेग वाइस यह गोलाई में खुलता है। लेग वाइस क्या होता है? गोलाई में खुलता है। इसकी बॉडी रॉड आयरन या माइल्ड स्टील से बनाई जाती है और लेग वाइस का साइज जॉब की चौड़ाई से ही लिया जाता है। इसका भी साइज जॉब की चौड़ाई से ही लिया जाता है। लेग वाइस का साइज भी जॉब की चौड़ाई से ही लिया जाता है। क्लैंप देखे होंगे सी आकार का होता है। क्लैंप आप देखेंगे वो सी आकार का होता है। और क्लैंप में हो गया आपका सी क्लैंप ये सी आकार का होता है। ये गोलाकार टेपर को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। सी क्लैंप है जो ये गोलाकार टेपर को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरा है हमारा यू क्लैंप पाइप को क्षैतिज रूप से पकड़ता है। यू क्लैंप क्या करता है? पाइप को क्षैतिज रूप में पकड़ता है। और एक और क्वेश्चन है ये आपका वी क्लैंप ये आपका तीसरा हो गया। वी क्लैंप गोल रॉड को ऊर्ध्वाधर पकड़ता है। वी क्लैंप क्या करता है? गोल रॉड को ऊर्ध्वाधर पकड़ता है। और आपका 4 नंबर हो गया प्लेन क्लैंप माइल्ड स्टील और कॉपर के लिए उपयोग किया जाता है। एमी थ्रेड ये 29 डिग्री का होता है और बटरस थ्रेड ये 90 डिग्री का होता है और स्क्वायर थ्रेड भी 90 डिग्री का होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमी थ्रेड 29 डिग्री, बटरस थ्रेड 90 डिग्री और स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका वाइस क्लैंप जॉब की धातु के बने होते हैं। तो ये बने होते हैं एल्युमिनियम से। जॉब क्लैंप जॉब की इस धातु के बने होते हैं। तो ये वाइस क्लैंप जॉब की धातु बने होते हैं, तो ये एल्युमिनियम के बने होते हैं। वाइस का साइज लिया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से। ये आपको पहले बता चुके हैं, वाइस का साइज लिया जाता है जबड़ों की चौड़ाई से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलनकार 3rd नंबर है। बेलनकार कार्यखंड को पकड़ने के लिए प्रयुक्त वाइस होता है, ये है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। बेलनकार कार्यखंड को पकड़ने के लिए उपयुक्त वाइस होता है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट जॉब का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं गाइस। मानक बेंच वाइस की बॉडी सामान्य किससे बना होता है? मानक बेंच वाइस का बॉडी सामान्यतः कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बनाता है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाता है। बेंच वाइस के जॉब फेस को घिसाव से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हार्डेड स्टील का प्रयोग किया जाता है। आगे वाइस देखते हैं। बेंच वाइस का स्क्रू यानी स्पिंडल और हैंडल सामान्यतः किस सामग्री के बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात का। और इसमें क्या होता है? मृदु इस्पात में आयरन होता है 99.7% और कार्बन होता है आपका 0.3%। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बेंच वाइस को मूल रूप से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो है क्लैंपिंग डिवाइस के रूप में। और इसका मतलब पकड़ना होता है। क्लैंपिंग डिवाइस का कार्य क्या होता है? पकड़ने का कार्य करता है। और आगे हम लोग देखते हैं बेंच वाइस को स्पिंडल पर सामान्यतः किस प्रकार का थ्रेड पाया जाता है? तो किस प्रकार थ्रेड पाया जाता है? तो बतरस थ्रेड पाया जाता है। और बतरस थ्रेड का कोण कितना होता है गाइज? तो इसका कोण होता है 90 डिग्री। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेंच वाइस के अंदर बॉक्स नट सामान्यतः किस सामग्री से बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं फास्फर, ब्रांज या गन मेटल का बना होता है।
और बेंच वाइस का आकार आधिकारिक रूप से किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो वो हमारा हो गया जॉब की चौड़ाई के आधार पर। रिवीजन करते रहिए गाइज, और हम भी रिवीजन करते जाएंगे, तो एक साथ हम लोग का सब लोग का तैयारी हो जाएगा। तारों या बहुत छोटे व्यास की रॉड को पकड़ने के लिए किस बाइस का उपयोग करते हैं? तो पिन बाइस का प्रयोग करते हैं। तार का क्या होता है, व्यास कम होता है, इसलिए हम पिन बाइस का प्रयोग करेंगे उसको पकड़ने के लिए। कौन सा उपकरण ट्यूब और पाइप जैसे गोल सेक्शन को 4 बिंदुओं पर पकड़ने के लिए बनाया जाता है? तो वो है पाइप वाइस, वो है गाइस पाइप वाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करते चलते हैं जल्दी। और हैंड वाइस किसे पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? हैंड वाइस किसे पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है छोटी वस्तु जैसे कि स्क्रू, रिवेंट या चाबियों को। हैंड वाइस किसे पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो छोटी वस्तु जैसे कि स्क्रू, रिवेंट और चाबियों को। फोर्स शॉप में भारी हथौड़ों से मारने और मोड़ने के कार्य के लिए विशेष रूप से किस वाइस का उपयोग किया जाता है? तो हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं गाइज, लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं गाइज, हथौड़े से मारने के दौरान टूटने से बचाने के लिए लेग वाइस मुख्य किस सामग्री का बनाया जाता है? तो लेग वाइस बनाया जाता है टूल स्टील का। यानी हथौड़े से मारने के दौरान टूटने से बचाने के लिए लेग वाइस मुख्य किस सामग्री के बनाए जाते हैं? तो टूल स्टील के बनाए जाते हैं। चलिए आगे आइए, 1 मिनट गई, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा और साफ आपको दिखेगा। तो ये बोल रहा है कि टूल मेकर वाइस की विशेषता क्या होती है? टूल मेकर वाइस की विशेषता क्या होती है? तो छोटा सटीक रूप से मशीन किया हुआ और स्टील से बना हुआ। अब आगे देखते हैं, पाइप वाइस के जॉब किस प्रकार के होते हैं? तो भी आकार के होते हैं। पाइप वाइस के जॉब कैसे होते हैं? पाइप वाइस के जॉब होते हैं भी आकार के। ये गोल जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल्के कार्यों यानी हॉर्बी कार्य के लिए किस पाइप को आप आसानी से किसी भी टेबल पर लगाकर उपयोग किया जा सकता है? तो वो हमारा हो जाएगा बेबी वाइस को ही टेबल वाइस भी कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे तो हमारा है माउस प्रोडक्शन में कौन सा उपकरण वर्कपीस को पकड़ता है और कटिंग टूल को मार्गदर्शन भी देता है? तो है जिंग, वह क्या जिंग है। फिक्सचर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फिक्सचर का मुख्य कार्य होता है वर्कपीस को मजबूती से पकड़ना और सही स्थान प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्लैंपिंग में 3-2-1 सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किया जाता है वर्कपीस की सही स्थिति लोकेशन प्राप्त करने के लिए, वर्कपीस की सही स्थिति और लोकेशन प्राप्त करने के लिए। बोल रहा है क्वेश्चन कि टेढ़ी मेढ़ी जॉब को पकड़ता है सी क्लैंप टेढ़ी मेढ़ी जॉब को पकड़ता है। और अनियमित आकार वाले वर्कपीस के मशीन टेबल पर सहारा देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है भी ब्लॉक के साथ यू क्लैंप का प्रयोग किया जाता है, भी ब्लॉक के साथ यू क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। एर्गोनोमिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बेंच वाइस की अनुशंसित ऊंचाई क्या होती है? तो होती है कोहनी की ऊंचाई लगभग, देखिए अपनी कोहनी ऐसे कोहनी आपका जो दाढ़ी होता है, दाढ़ी से पकड़कर इतने ऊंचाई तक या 106 सेंटीमीटर तक होता है। अब देखते हैं हम लोग, इसको नहीं प्रयोग करना, इसका प्रयोग करना। जब वर्कपीस को बेंच वाइस में पकड़ा जाता है तब सामान्यतः कौन सा कार्य किया जाता है? तो फाइलिंग और साइन की जाती है। फाइलिंग का कार्य किया जाता है और साइन का काम किया जाता है। फाइलिंग मतलब होता है आपका रेती जो होता है घिसने का कार्य होता है, जॉब को चिकना करने का कार्य करता है। और साइनिंग मतलब होता है काटना, यानी जैसे कि हेक्सा ब्लेड से कोई जॉब को काट रहे हैं। क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं कि वाइस में सॉफ्ट जॉब यानी तांबा, सॉफ्ट जॉब किसका पहले बना होता है? तो सॉफ्ट जॉब बना होता है तांबा का, एल्युमिनियम का, शीशा का बना होता है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है वर्कपीस की फिनिशिंग सतह सुरक्षित रखने के लिए। मान लीजिए अगर वर्कपीस फिनिश हो गया है और उसको कहीं और उसको ठोकना पीटना है, तो हम ऐसे जॉब में पकड़ाएंगे जैसे कि मान लीजिए तांबा के, एल्युमिनियम के, शीशा के जो सॉफ्ट जॉब होगा उसमें फिनिशिंग में कोई अंतर ना आए। वाइस का उपयोग करते समय हैंडल को कैसे फंसाना चाहिए? तो केवल हाथ के दबाव से कसना चाहिए। सॉरी गाइज, वाइस का उपयोग करते समय हैंडल को कैसे कसना चाहिए? तो केवल हाथ के दबाव से कसना चाहिए। यूनिवर्सल मशीनिंग के लिए वर्कपीस को किसी भी आवश्यक कोण पर पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यूनिवर्सल स्विवेल वाइस का उपयोग किया जाता है। और क्लैंपिंग का मुख्य उद्देश्य किसका प्रतिरोध करना होता है? तो मशीनिंग के दौरान उत्पन्न कटिंग बल आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज वीडियो अब इतना ही था। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पड़ोस के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ऐसे रिवीजन हम करते जाएंगे गाइज, आप लोगों को भी कराते जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।